दोस्तों आज मैं आपको शहरी ऊष्मा द्वीप या फिर अर्बन हीट आइलैंड जिसको यूएचआई भी कहा जाता है उसके बारे में बताने वाला हूं। ये एक तरीके का ज्योग्राफिकल फिनोमेनन है यानी कि भौगोलिक घटना है जो हमें देखने को मिलती है हमारे शहरों के अंदर। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो जब कोई शहर या फिर शहरी इलाका अपने आसपास के ग्रामीण यानी कि गांव वाले इलाके से थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है तो उस शहरी इलाके को अर्बन हीट आइलैंड या फिर शहरी ऊष्मा द्वीप कहा जाता है। क्योंकि बहुत सा ठंडा इलाका है उसमें से सिर्फ शहर का इलाका गर्म है तो एक तरीके का ऊष्मा का द्वीप बन जाता है, एक अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई शहर गांवों के मुकाबले या फिर अपने आसपास के एरिया के मुकाबले इतना गर्म कैसे हो जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर है शहरीकरण, बढ़ता हुआ शहरीकरण। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई शहर है जो कि समंदर के बहुत करीब है, समतल जमीन पर बसा हुआ है। यहां पर आसपास से कच्चा माल बड़ी आसानी से मिल जाता है और कच्चे माल को और प्रोडक्ट को लाने ले जाने के लिए सड़कें भी अच्छी बनी हुई है। तो ऐसे में बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां पर अपना बिजनेस लगाने की कोशिश करेंगे, फैक्ट्रीज लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो बिजनेसमैन आएंगे, उनके पीछे पीछे और भी लोग आएंगे जो नौकरी की तलाश में आएंगे, मजदूरी की तलाश में आएंगे, जो अलग अलग हिस्सों से देश के उस शहर में आके बस जाएंगे। इससे होगा ये कि उस शहर की आबादी बढ़ती चली जाएगी तो जाहिर सी बात है रहने के लिए वहां पर अच्छी खासी इमारतों की जरूरत पड़ेगी। तो जब इमारतें बहुत ही ज़्यादा डेंसली बनाई जाएंगी, मतलब सघनता से बनाई जाएंगी, एक इमारत के बाद दूसरी इमारत, बिल्कुल भी जगह नहीं है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इस तरीके से पूरा शहर भर जाएगा। सड़कें और कंक्रीट ही नज़र आएगा, सारे के सारे खेत, सारे के सारे पेड़ पौधे वहाँ से निकाल दिए जाएंगे और उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ इमारतें और फैक्ट्रियाँ नजर आएंगी। तो ऐसे में पूरा शहर कंक्रीट का जंगल बन जाएगा। अब ऐसी जगह पे होता यह है कि जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो वो गर्मी ट्रैप हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो हरियाली होती है जो आपको खेतों में या जंगलों में देखने को मिलती है उनमें ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता होती है, लेकिन जो कंक्रीट होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा ऊष्मा ग्रहण करते हैं। मतलब इतनी ऊष्मा वो भी ग्रहण नहीं करते पेड़ पौधे जितना ज़्यादा पत्थर कर लेता है। अब वो जो पत्थर है वो उस ऊष्मा को पकड़ के रखते हैं। अब जैसे ही सूरज डूबता है उसके बाद से वो गर्मी बाहर निकलना शुरू होती है और पूरे के पूरे शहर को तपाती है। यही कारण है कि वो तपन जो है वो आसपास के एरिया से ज़्यादा होती है और पूरा का पूरा शहर एक ऊष्मा का द्वीप बन जाता है। इसमें दूसरा कारण है अपशिष्ट ऊष्मा या फिर वेस्ट हीट। होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, दूर दूर से लोग रहने आते हैं, तो लोगों की वजह से भी गर्मी बढ़ती है। अगर आप एक ऐसे कमरे में जाएं जहां पहले से 100 लोग बैठे हैं तो वो कमरा ज़्यादा गर्म होगा बजाय कि उस कमरे के जहां पर एक ही आदमी बैठा है, क्योंकि एक इंसान के अंदर से भी ऊष्मा निकलती है। दूसरी बात है कि अगर इतने सारे लोग होंगे तो गाड़ियां भी चलेंगी, तो गाड़ियों से भी ऊष्मा निकलती है। एसी एयर कंडीशनर भी लगेंगे तो उसमें से भी ऊष्मा निकलती है। फ्रिज वगैरह से भी ऊष्मा निकलेगी। फैक्ट्रियों से लगातार ऊष्मा बाहर निकलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ये जो ऊष्मा बाहर निकल रही है इसको वेस्ट हीट कहा जाएगा और ये हीट भी पूरे शहर को गर्म करने में लगी रहती है। यही कारण है कि इन शहरों का जो वायुमंडल है वो खराब होता चला जाता है और धीरे धीरे करके इस शहर में आपको कैनियन प्रभाव यानी कि कैनियन इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि जब बहुत सी ऊंची ऊंची इमारतें आसपास होती हैं तो वो एक बहुत गहरी घाटी यानी कि कैनियन जैसा आकार बना लेती हैं। दिन के समय में सूरज की किरणें इन इमारतों से बार बार टकराती हैं और यहाँ पे कैद हो जाती हैं और रात के समय पर ये ऊष्मा बाहर आती है। यही कारण है कि शहरों का तापमान रात में भी थोड़ा गर्म रहता है। एक चीज आप और देखोगे कि चूंकि सब कुछ कंक्रीट से बना हुआ है, सब कुछ पत्थर से बना हुआ है, तो इन शहरों में धीरे धीरे करके ग्राउंड वाटर की कमी हो जाती है। भाई यहाँ पर अगर मान लो बरसात भी हो गई तो वो पानी जाएगा कहाँ? पत्थर के थ्रू तो जा नहीं सकता। वो पानी नाली के थ्रू वापस नदियों में जाता है, फिर नदियों के थ्रू समंदर में चला जाता है। तो ऐसे में इन शहरों की ज़मीन के नीचे पानी नहीं होता है, ग्राउंड वाटर घटता चला जाता है। और जब ग्राउंड वाटर घटता चला जाता है तो ऐसे में वाष्पीकरण में कमी आ जाती है और ये शहर ठंडे नहीं हो पाते। यानी कि इन शहरों की हवा और पानी दोनों ही खराब हो जाते हैं और जो पानी यहाँ से नदियों में जाता है वो भी गर्म जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ पे बहुत प्रभाव पड़ता है, मछलियों को बहुत नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये शहर खुद को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, आसपास के जीवन को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। एक और चीज आप इन शहरों के अंदर नोट करोगे कि चूंकि गर्म हवा यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है और गर्म हवा हल्की होती है तो बार बार उठती है ऊपर और बार बार यहाँ पर बादल बनते हैं। यही कारण है कि इस एरिया के अंदर आपको उमस भी देखने को मिलती है। तो उमस और गर्मी एक साथ होती है यहाँ पर। तो अब सवाल ये उठता है कि इन शहरों को ऊष्मा द्वीप बनने से बचाया कैसे जाए। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तो है ग्रीन रूफ, यानी कि छत के ऊपर आप गार्डन बना दो। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से शहरों में लोग छतों के ऊपर पेड़ उगाने लगे हैं जिसको
टेरेस गार्डनिंग कहते हैं, जिससे कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको सोख लें पौधे और वहां पर थोड़ी सी ठंडक पैदा हो सके। दूसरा तरीका ये है कि शहरों का डिजाइन इस तरीके से बनाया जाए कि वहां पर हरियाली की जगह हो। सिर्फ बिजनेस करना है या फिर जगह पॉश बनानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हरियाली हटा दो और इमारतों पे इमारतें बनाए जाओ पैसा कमाने के लिए। धीरे धीरे वो जगह तो हेल बन जाती है। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। बस इतना है कि वो खरीद के रखते हैं इमारत, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे उनके पास रहती है। लेकिन गरीब आदमी बार बार घर नहीं खरीद सकता है। मिडिल क्लास धीरे धीरे करके ऐसे शहरों में अपना घर खरीदता है, लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि वो जगह बिल्कुल हेल हो चुकी है, नर्क हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में वो कौन से शहर है जो कि हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं या फिर बन चुके हैं या बनने की संभावना है। तो देखो, जो शहर ऑलरेडी हीट आइलैंड बन चुके हैं उनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु शामिल है। साथ में चेन्नई, अहमदाबाद और जयपुर भी शामिल है। धीरे धीरे करके जयपुर का हाल भी वैसा ही होता जा रहा है। दिल्ली के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, कितना डेंस इलाका है वो। मुंबई आपको पता ही है। कोलकाता भी एक इंपॉर्टेंट सिटी रही है। बेंगलुरु के बारे में मैंने आपको एक विशेष वीडियो में बताया ही था। चेन्नई जो है वो पूरे साउथ के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। अहमदाबाद और जयपुर भी अपने आप में धीरे धीरे करके हीट आइलैंड बन गए हैं। बात करें ऐसी सिटीज़ की जो भविष्य के अंदर हीट आइलैंड बन सकती हैं, वो कौन सी है? उनमें बेसिकली टियर 2 और टियर 3 की सिटीज़ शामिल हैं। इनमें मेनली पुणे, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा के अंदर है, इंदौर, सूरत, गुवाहाटी जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नागपुर और भोपाल जैसे शहर शामिल हैं, जो आगे जाके बड़े हीट आइलैंड ज़रूर बन जाएंगे। यहाँ के बहुत से लोगों को हो सकता है कि आगे जाके पलायन करना पड़े आसपास के एरिया के अंदर। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये समस्या किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती इमारतें, बढ़ता कंक्रीट का जंगल और द्वीप भी बढ़ते चले जाएंगे, ऊष्मा द्वीप जिसको हम कहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।